हाय प्रॉफिटियर्स। तो आज हम लोग बात करते हैं एयू बैंक स्टॉक का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में। एक बार वील हैव अ लुक एट इट। अभी आप देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं कि डेली सिंपल मूविंग एवरेजेस ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को इसलिए टुडे आई एम कैचिंग द स्टॉक फॉर द रीजन, सिंपल रीजन, बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी है। आपने देखा वो बॉन्ड मार्केट न्यूज आने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्राइडे को ऊपर थे और प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा प्रेशर है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की वजह से। नाउ एयू बैंक इज वेरी मच इन द प्राइवेट सेक्टर, बट क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको एक तरह से ये एक इंडिकेशन बता देता है कि किस तरफ मिड कैप कंपनीज और इस तरह के बैंक्स जा रहे हैं। सो इफ यू लुक एट द सिंपल मूविंग एवरेज, अभी इसका पहले देखते हैं क्लोजिंग कहाँ हुआ है, पहले वो देखते हैं। क्लोजिंग फ्राइडे का देखते हैं। यू बैंक शेयर प्राइस, लेट्स हैव अ लुक। हाँ, 744 पे जाके ये क्लोज हुआ है, राइट। 744.90, वेरी इंटरेस्टिंग लेवल। आप इसको पूरे महीने से देखिए तो इसने यही लेवल के आसपास ये एक ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है। इट हैड रीच्ड इन बिटवीन 755 20 सितंबर बुधवार को, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। इफ आई लुक एट 6 मंथ्स, सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर। 6 महीने में 790 बहुत बहुत हाई ओवर वैल्यूड था। फिर 790 वापस इसने डबल टॉप बनाया, ब्रेकआउट नहीं दिया। उसके बाद से 700 तक करेक्शन है जो मैंने बोला भी था उस वक्त। फिर ये 24 अगस्त को 745 और अभी वापस 755। मतलब यहाँ एक छोटा मीडियम टर्म टॉप बना के अभी अटक रहा है। अब क्या होगा इसमें, या तो भयंकर गिरावट आएगी या एक तरफा ऊपर भी निकल सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर है। बट दिस वाज द प्राइस पैटर्न। अब देखते हैं इसका सिंपल मूविंग एवरेज बोल रहा है दैट 20 डे मूविंग एवरेज है 730। 730.86 इज 20 डे, जहां तक सारे सिग्नल्स तो बुलिश है, ऑल सिग्नल्स आर बुलिश। एंड 200 डे मूविंग एवरेज, आई थिंक ये स्टॉक वैसे तो ये लॉन्ग टर्म पिक है और इसको तो मतलब काफी लोग एसआईपी में जमा करते हैं। ट्रेडिंग पिक तो ये नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर थोड़ा इसमें करेक्शन आएगा बाय चांस 684, दिस विल बी अ ग्रेट लेवल। यहाँ से ट्रेडर्स भी कमा सकते हैं 10-15%, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है ये थोड़ा ओवर वैल्यू चल रहा है फिलहाल अर्निंग्स के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन द शॉर्ट टर्म इट इज अ बिट बिट स्लाइटली ओवर वैल्यू। हैविंग सेड दैट, कंपनी हमारी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, तो हर एंगल से ये बुलिश है, राइट। लेकिन आप देखिए ना, ये 100 डे मूविंग एवरेज में पलट सकता है। ये विप्सॉ पैटर्न है, चॉपी मार्केट है, टू मेनी क्रॉसओवर्स है। 741 पहले इसको डिफेंड करना है मंडे को। ये टूटा तो 732 डिफेंड करना है, नहीं तो 730 पे ये सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट है देखिए, है ना। अगर ये टूटा, इफ 730 ब्रेक्स, देन फिर आप समझ लो इसमें 5-6% यानी 700 या 684 तक एक बार ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है। नाउ हाउ डू वी गेट दैट इंडिकेशन? आरएसआई देखते हैं हम लोग। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आरएसआई देख लेते हैं एक बार। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैं तो हमेशा देखता हूँ। आरएसआई 55 है, इसका न्यूट्रल है, लेकिन ट्रेंड इमर्ज होने का वेट कर रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफ अटक नहीं रहा है, बाय जोन में जा रहा है। इफ यू सी ओवरऑल स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है ना, डेली पैटर्न पे है, ये बाय की तरफ जा रहा है, बट इट कैन स्लाइड डाउन वेरी इजीली, मतलब बहुत जल्दी ये स्लाइड हो सकता है। अगर ये आरएसआई 60 के ऊपर निकल जाएगा तो इसमें झमाझम बाइंग आएगी। इट विल, पीपल विल बाय लाइक क्रेजी। मतलब ये पहुंच रहा है 60 पे, बट इट्स नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस, इसलिए ये न्यूट्रल साइन, न्यूट्रल मतलब साइडवेज हो सकता है स्टॉक। 730 इसको सपोर्ट करना है, डिफेंड करना है। 730 के सपोर्ट पे अटक गया, रुक गया, बैठ गया एक बार तो सही है। मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे में, ट्यूसडे क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है, एंड नेक्स्ट वीक इज गोना बी द मंथली एक्सपायरी ऑफ एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सितंबर मंथ। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, मंडे ट्यूसडे एक तरफा ट्रेंड निकले तो पता चले। लेकिन अगर ये गिरा तो बहुत जोर से गिर सकता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ये, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में दिस इज ब्यूटीफुल कंपनी फॉर ट्रेडर्स, फॉर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड या जो भी। 684 अगर इसने तोड़ा
बाय एनी चांस, तो फिर दूसरा सपोर्ट बहुत नीचे आएगा, 610 या 620 पे आएगा। तो 684 डिफेंड किया तो बहुत अच्छा एंट्री है ट्रेडर्स के लिए। और अगर वो टूटता है तो फिर जाने दो इसको, और नीचे फिर अक्यूमुलेट करने की हम वी कैन थिंक अबाउट इट लेटर। So this is how I look at AU Bank. I'll see you in the next video with some positional analysis. अगर आपको ये पसंद आया है इस तरह का पैटर्न तो जरूर बताइए। Let me know in the comments and take care guys. Have a great time and as always keep profiting.